पर्यांकासन। परि- पर्यंकासन यानी वो ये पद्मासन। पद्मासन मैंने हाँ, गूगल किया ना, तो वो पोजीशन ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में ऐसे अलग आ रहा है, तो ये क्यों? पद्मासन ही ले। कैसा था फोटो में? मतलब ऐसे स्लीपिंग पोज, सो मीन्स पाला ऐसे पद्मासन में सोते हुए ऐसे टाइप का आया। अच्छा अच्छा, तब पता नहीं, मैं तो पर्यंका आसन में पद्मासन ही समझते थे। मैं भी पद्मासन। इसीलिए कंफ्यूज हो गई थोड़ी। एक बार आप फोटो भेजना ना, हाँ आंटी, अभी और भेजती हूँ। आप ध्यान से रख लो, आप जाते ही हो ना, आचार्य श्री को फिर पूछ भी लेना। आचार्य श्री हाँ। फरमा, आचार्य श्री के व्याख्यान में शायद था उदयपुर में, कि अगर पद्मासन में बैठो तो उस वक्त हिंसा के विचार नहीं आते हैं। ये आसन अच्छा। इतना प्रभावशाली है। हम्म। और आंटी, तमस्काय में है ना, कोई जीव काल कर सकता है, देव काल कर सकते हैं? हाँ, भले ही कर जाओ, अब कोई भागता हुआ दौड़ गया, काल आयुष पूर्ण हो गई, काल कर गया। अच्छा। तो और ऐसे ही आंटी, उनके बिखर जाते हैं ना उनके तो। हाँ, और आंटी, ये अष्टानी का महोत्सव मतलब वो अभिषेक करते वही महोत्सव को बोल रहे हैं ना? इन तक नंदीश्वर द्वीप में मना लेते हैं, अभिषेक करने के बाद जाते हैं वो लोग, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक आदि के बाद वहां जाते हैं। मतलब महोत्सव वो आठ बाद में है ना, आठ हाँ, दिन करते का हैं। नंदीश्वर द्वीप में मनाते हैं वो। पहले भाग में वर्णन आया हुआ है ना, अष्टानी का 8 दिन तक अष्टानी का महोत्सव नंदीश्वर द्वीप में मनाने जाते हैं। मैं चेक कर लूंगी आंटी बाद में। हम्म। अच्छा आंटी, ये एक 5 to 3 है सेकेंड भाग में। हाँ, आप बोलिए, मेरे हाथ में सेकंड भाग नहीं हम्म। है। हाँ कोई बात नहीं। ये इसमें थोड़ा ही पूछना है मुझे। ये इसमें है ना, तीर्थ कितने प्रकार के हैं? तो तीर्थ 2 प्रकार के कहे हैं, चलने फिरने वाले चतुर्विध संघ के बारे में, और जड़ मंदिर आदि कहा है। तो मंदिर के लिए हम कहे जड़, ये है ना तीर्थ है, तो ये मंदिर वालों की धारणा बैठती है, अपन भी ऐसे मान ही रहे, तो फिर उसको नहीं, मिथ्या क्यों देखो, लिया? नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात्व में क्यों लेंगे? भाई, एक एक की धारणा है। तीर्थ ऐसे तो पानी में उतरने के घाट को भी तीर्थ कहते हैं। तीर्थ शब्द के अनेकार्थक भी हैं। यहाँ व्यवहार में प्रचलित है ना, तीर्थ किसे कहते हैं, पाली प्रणाम तीर्थ है। तो आंटी, मूर्ति पूजा को अपन है ना, हाँ, मिथ्यात्व में नहीं लेते हैं क्या? अब ये सब प्रश्न रहने ही दीजिए ना। अच्छा आंटी, ठीक है। आरती जी, इस प्रकार के प्रश्न को आप हो सके ना अवॉइड करें नहीं, हाँ प्लीज। हाँ हाँ, नहीं, वो बाद में एक्चुअली बात। लिखा हुआ था ना, इसीलिए मैंने हाँ, पूछ नहीं लिया। नहीं, क्या, सॉरी। सामूहिक क्लास होती है ना। हाँ 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 जी। अच्छा आंटी, ये हाँ। एक क्वेश्चन है। ये मंत्रों के प्रभाव किसी जीव पर होता है, तो उस प्रभाव में अभी अर्जुन माली ने इतने है ना हिंसा कर ली थी, तो वो हम्म। क्रिया उसको लग रही है, जबकि उसमें उसका कुछ ऐसे योगदान अपन ने नहीं बोलेंगे, शारीरिक क्रिया हो रही है उससे, देव पर को भी, उस देव को भी लगी, अर्जुन माली को भी लगी, अर्जुन माली ने बुलाया था ना। और अगर नहीं बुलाने से भी कितने लोग ऐसे कुछ भी कर डालते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं मंत्रों के प्रभाव से या किसी यक्ष के प्रभाव से, तो वो क्रिया भी लगी रही है। तो लगेगी, काय की आदि क्रिया तो है, इन्होंने तो स्पष्ट रूप से बुलाया था, इसलिए इनको तो मान ही रहे हैं, क्रिया लगी। अच्छा, तो आंटी, वो क्रिया अपन वोसीरा देते हैं, जो भी क्रिया किसी की भी हुई हो, अपन अभी कितनी बार अपन ने वोसीरा ही दी है, पर रोज की इसमें क्रिया तो अब वापिस लगती जा रही है ना। हाँ, लगती जा रही है, ठीक है, एक बार प्रतिक्रमण कर रहे हैं, रोज भगवान की आज्ञा है, दोनों टाइम करो। फिर भी पक्षी हाँ। प्रतिक्रमण का कहा गया है, और फिर रोज दोष तो लग ही रहा है, फिर भी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है भगवान के। व्रतों में दोष अच्छा। न लगे, उसका ध्यान रखने के लिए प्रतिक्रमण आदि है। अब क्रिया तो श्रावक है, तो अपने सीमा में तो उसको करना ही पड़ेगा ना, खाना पानी सब बनाना पड़ेगा। हाँ आंटी। अच्छा आंटी, ये है ना, ये अभिषेक शिला है ना, ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, वो तो चपटी कहा गया है ना, नहीं, फ्लैट। अभिषेक शिलाएं अर्ध चंद्राकार की है। तो ऐसे मान लो, ये ऐसे ड्राइंग आधा चंद्रमा ऐसे बना रहे हैं, तो ये पीछे जाके पतली हो जा रही है, मक्खी के पंख जितनी पतली हो जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे सिद्धशिला भी मक्खी के पंख बीच में 8 योजन मोटी है, क्रमशः कम होती होती अंत में मक्खी के पंख जितनी पतली हो गई। उसी प्रकार अभिषेक शिलाएं भी है। अच्छा ठीक है आंटी, बहुत बहुत कृपा करें। आंटी, हाँ। आपने जब मैंने जब उस श्रेणी के बारे में सुना था, तो जब बोलते हैं 8वें और 9वें गुणस्थान में जीव आता है, तो हम्म। सारे के सारे जो निधत और निकाचित करण खत्म हो जाते हैं आंटी। तो हम्म। मेरे मन में ना गसु कुमार जी का आया था कि जब गसु कुमार जी, इसका मतलब
अपने उसी भाव में उनके वो मतलब निकाचित करण जो था वो तो हट गया। तो आंटी ऐसा होता है कि जीव जब चढ़ रहा है वो निकाचित करण खत्म हो गया और जब वो अवरोहण करेगा तो फिर से वही कर्म बैक आ जाएंगे? मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आंटी मेरे। ये विषय पूरा स्पष्ट नहीं है अन्नपूर्णा अभी अपने पास। अच्छा, अच्छा ठीक है आंटी, ओके कृपा आंटी। हाँ सर, जय जगन्नाथ सर। हाँ जय जगन्नाथ सर, कैसे है उनकी तबीयत? हाँ मैं उनकी स्टेबल है। आज ब्लड टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन 6 आया, पर अब मैं बॉम्बे जाऊंगी। 1 सवा महीने से वैसी कंडीशन चल रही है, पर खाना वो ले रहे हैं। मतलब उनको खाने की इच्छा अभी तक, उनको ये पता है कि संथारा लेना है, गर्दन हिलाते हैं हाँ लेना है मतलब, पर अभी नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा ही बोलते हैं वापस। तो मैंने कहा ठीक है अभी। मैंने एक क्वेश्चन के लिए किया था, 5 के लब्धि ज्ञान, ज्ञान की लब्धि के थोकड़े में से कि मिथ्या अज्ञान और सम्यक मिथ्या अज्ञान में के अलध्य में 5 ज्ञान की भजना और 3 अज्ञान की भजना कैसे हो सकती है? जब मिथ्या 2 हाँ अज्ञान तो हट रहे हैं, तो फिर एक ही सम्यक ज्ञान ही रहा। एक मिनट, मिथ्या की अलध्या में ना, हाँ अलध्य में। मिथ्या नहीं है तो 5 ज्ञान भी हो सकते हैं और सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मिथ्या दृष्टि नहीं है लेकिन सम्यक मिथ्या सम्यक मिथ्या, दृष्टि है। अच्छा अच्छा। दोनों का अलग अलग समझना है ना। मिथ्या दृष्टि नहीं है किंतु हाँ सम्यक हाँ मिथ्या दृष्टि हो सकता है, इसलिए 3 अज्ञान की भजना। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या तो दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि के अलध्या है तो 5 ज्ञान सम्यक दृष्टि हो सकता है और मिथ्या दृष्टि हो सकता है, हाँ, इसलिए 3 अज्ञान हो सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि का अलग आया ना, ऊपर दृष्टि के इसके 9वें 10वें द्वार में ज्ञान अपना हम्म, दर्शन द्वार में दर्शन, मतलब तो अभी उसमें सम्यक दर्शन में तो 5 ज्ञान का ही भजना है, अज्ञान है ही नहीं उसमें तो, ये अलग से अलध्या, दे रखा है जो तो। ये अलध्या आ और गया इसमें ना। अलध्या है नहीं, हाँ अलध्या सम्यक ज्ञान का तो है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान का और सम्यक मिथ्या ज्ञान का अलध्या है। तो सम्यक दर्शन फिर का, 3 अज्ञान की सम्यक दर्शन का अलध्या होगा तो मिथ्या 3 अज्ञान होगा, 3 अज्ञान की भजना। पर उसमें जैसे सम्यक दर्शन का अलध्या, सम्यक वो दर्शन प्राप्त है तो 5 ज्ञान की भजना सम्यक, बराबर, उसमें 3 अज्ञान में। और सम्यक दर्शन के अलध्या में 3 अज्ञान की भजना। हाँ सम्यक दर्शन के अलध्या में तो 3 अज्ञान की है, बट ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। अब हो जब गया ऊपर ना। सम्यक दर्शन अकेला है तो 5 ज्ञान ही है, और यहाँ पे सम्यक दर्शन अकेला है, मिथ्या दर्शन और सम्यक मिथ्या दर्शन को हटा दिया, अलग दिया है, फिर खाली सम्यक दर्शन ही बचा, तो यहाँ पे 3 अज्ञान की बचना कैसे दी, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज। आज अभी बोलो, पेपर है ना। समझ आ गया पूरा? देखिए वापस मैं बोल देती हूँ, सम्यक दर्शन अलध्या यानी सम्यक दर्शन नहीं है उस जीव में, तो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक मिथ्या दृष्टि हो, उसमें 3 अज्ञान की भजना ही होगी ना विमला जी। और दूसरा है मिथ्या दर्शन अलध्या, मिथ्या दृष्टि नहीं है किंतु सम्यक मिथ्या दृष्टि हो सकता है या सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसलिए 5 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। और सम्यक मिथ्या दृष्टि की अलध्या, सम्यक मिथ्या दृष्टि वो जीव नहीं है किंतु उसमें सम्यक दृष्टि हो सकता है तो 5 ज्ञान की भजना, और मिथ्या दृष्टि हो सकता है तो 3 अज्ञान की भजना। हाँ सोना जी। जय जय सब प्रणाम। शास्त्र के मंगल का मतलब बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। मैंने ये समोशरण का ठोकड़ा को कुछ ऐसे परिभाषा और पॉइंट रूप में मैंने तैयार किया। आगे क्या करना, जैसे मैंने परिभाषा कर ली इसकी, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी 4 प्रकार है इसके। इसको भी डिटेल पॉइंट में लिखा मैंने। पर इसके बाद मैं आगे क्या करूं ताकि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए? इसके बाद आप करो 47 बोल लिखो, 47 बोलों में सब निकालो उनमें। 47 बोलों में इसको घटित करना है इसको। हाँ 47 बोलों में वो शुक्ल पाक्षिक है या कृष्ण पाक्षिक है, भव सिद्धिक है या भव सिद्धिक है, आयु बंध का 3 बोलों का ही वर्णन करना है ना। देखिए चार्ट बना हुआ है शुरू में ही इसका सम्यक हाँ मिथ्या, चार्ट बना हुआ है। उसी आधार से आप पूरे 47 बोल में निकाल लीजिए। पेज नंबर क्या है समोसा? ये देखिए 24, फिर 24 वर्गणाओं का अलग दिया ही है, पहले एक जीव का बना लीजिए। यहाँ 8413 में चार्ट बनाया हुआ है ना। हाँ तो इसमें आप 47 बोल कर लीजिए पूरे, फिर उनमें कौन कौन से समअवसरण पाए जा रहे हैं
अलग करके, और फिर आयु बंध भव सिद्धिक जीव सारा अलग बना लीजिए, फिर 24 वर्गणाओं का भी अलग अलग बना लीजिए, तो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। सुनाई नहीं पड़ रहा है। अन्नपूर्णा आंटी वो सुन। म्यूट हो गए, आंटी वो म्यूट हो गए हैं हेलो आंटी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, और मैंने ये भी 11 बार लिख के और याद कर लिया आपके वो अच्छा, उद्देश्य। 11, बहुत अच्छी बात है। 11 कंप्लीट हो गए और बिल्कुल याद भी हो गए। एकदम याद। अब जिस जिसमें 11 उद्देश्य का है ना, जो जो बोल है वो भंग भी लिखो। जैसे देखिए, एकेंद्रीय शतक अपन अभी, एकेंद्रीय शतक तो हो गया ना अपना, इसमें भी है जो परम्परोपन आदि, अनंतरोपन, परम्परोपन जो बोल है निकालो, इनका थोड़ा सी अभ्यास कर लो सोना जी। सभी उद्देशकों में 47 बोल की बंदी आदि सभी में, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आंटी रीडिंग स्टार्ट करवा दे। हाँ। कांता आंटी। कितने बहुत महीनों बाद पढ़ रहे हैं ना। हाँ। श्रेणी शतक का थोपड़ा, शतक 34 के 12 अवान्तर, शतक 124 उद्देशक, पूर्वापुर संबंध, एकेंद्र की कर्म सत्ता आदि के कथन के पश्चात उनकी विग्रह गति का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें निरंतर अनंत जीव श्रेणी के अनुसार गति करते रहते हैं। श्रेणी शतक में सिर्फ एकेंद्रिय का वर्णन है। प्रश्न 8472, श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणियां कितने प्रकार की है? उत्तर, आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। विग्रह गति में जीव श्रेणी के अनुसार गति करते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि मैंने श्रेणियां 7 कही है। पहली रज्जवायता, दूसरी एप्तोवक्रा, तीसरी उभयतोवक्रा, चौथी एकतखा, पांचवी उभयतखा, छठा चक्रवाल और सातवां अर्धचक्रवाल। नोट, पहला, विग्रह गति में जीव प्रथम 5 प्रकार की श्रेणियों से गति करता है। उद्गल विसरसा परिणाम से 7 प्रकार से गति करते हैं। विसरसा यानी स्वाभाविक, जीव तो प्रयोग से करता है, और पुद्गल विसरसा स्वभाव से अपने आप गति करता है, योग नहीं होता है उनमें। विसरसा का थोपड़ा 8वें शतक में आया हुआ है, सब कोई लिख लो, एक बार पढ़ लेना, बाद में सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करो। दूसरी श्रेणियों का चित्र सहित विस्तृत वर्णन शतक 25 उद्देशक 3 में आकाश प्रदेशों की श्रेणी के थोकड़े में प्रश्न संख्या 7391 से 7405 में किया जा चुका है। प्रश्न 8473, भगवान महावीर ने मैंने शब्द का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, भगवान महावीर अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त थे। उन्होंने अपनी आत्मा को, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागी थी, उसको संबोधित करते हुए मैंने शब्द का प्रयोग किया। हम अभी भी तो नहीं। हाँ हाँ नहीं, बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए। बोलो, मैं बोल दूंगी फिर। आंटी वो सुनीता जी जो है शायद वो बोर्ड लिखे बैठे हैं। हाँ, बस अभी शुरू होते ही इतना पढ़ हाँ, लेना, श्रेणियों का हाँ, आएगा तब वही आंटी आप कर। बोल दीजिए ना। हाँ, मैं कह रही थी कि वीतरागी, देखो अपन इस भाव में तो अभी वीतरागी नहीं बनते हैं, लेकिन वीतरागी बनने के लिए क्या करना होगा? बहुत अध्ययन कर रहे हैं अपन सब, तो खाली अध्ययन का ही हमें प्रवाह नहीं बढ़ाना है कि उसी को एकत्रित कर लिया, उसके साथ साथ बुद्धि को भी, बुद्धि का विस्तार हो रहा है अध्ययन के साथ। बहुत हमें प्रश्नोत्तर, बहुत विशाल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है भगवती सूत्र के माध्यम से, लेकिन खाली बुद्धि का विस्तार नहीं करना है। बुद्धि को पवित्र करके वीतराग में इस भाव में बनाएंगे, तब ही वीतराग बन सकेंगे। वीतराग बनने के लिए शुरू से वीतराग में बनने की साधना करनी पड़ेगी सबको, ये अनिवार्य है। प्रश्न 8474, विग्रह गति
अनुश्रेणी श्रेणी के अनुसार होती है, इसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विग्रह गति में जीव आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार ही गति करते हैं। जैसे ग्राफ नोटबुक की लंबी चौड़ी लकीरें श्रेणियां हैं। इन लकीरों की सीध पर जीव विग्रह गति करते हैं। वी श्रेणी टेढ़ी गति नहीं करते हैं। नोटबुक के एकदम नीचे के पेपर से कोई जीव सबसे ऊपर के पेपर में लकीर के अनुसार जाता है, कोई बीच में उत्पन्न होता है, कोई तिरछे स्थान पर उत्पन्न होता है, तो भी लकीर के अनुसार ही गति करता हुआ 1, 2, 3 मोड़ लेता है। इसे अनुश्रेणी कहते हैं। ये फोटो बने हुए ना, ये सीधी लाइनें बनी हुई है। 14 रज्जु का ये लोग इतना मोटा है, समझ लो। नीचे से कोई को ऊपर आना है तो कोई, और ऊपर भी यहाँ उत्पन्न होना है इस किनारे में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, वो पहले ऊपर आएगा, सीधा का सीधा आएगा ग्राफ पेपर की लाइन की तरफ, फिर आके गति करके वहां जाएगा। ऐसे ये टेढ़ी 20 श्रेणियां बताई है। जीव और पुद्गल कोई भी ऐसे टेढ़ी गति नहीं करते हैं, 20 श्रेणी गति नहीं तो करते। क्या सीधी गति करेगा? सीधी करेगा। जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो एकदम सीधा, तो रिजु गति हो गई। हाँ, तो अगर तो उत्पन्न होना है इस जगह, ये देखिए हाँ, किताब है मेरे हाथ में, इस किनारे में उत्पन्न होना है जीव, यहाँ एकदम 14 हाँ, रज्जु नीचे इस स्थान पे। हाँ, अब हाँ, है तो ये ऐसे का ऐसे ऐसे नहीं आएगा, पहले ऊपर आएगा सीधा, अच्छा और फिर ऐसे लिया, फिर 3 समय हो गए ना, तीसरे समय यहाँ अच्छा पहुंचा, अच्छा, 3 मोड़, हाँ, 3 मोड़ लेते हुए तीन जाए। समय 4 समय भी हो, तो वैसे ये सारा वर्णन ड्राइंग सब बने हुए हैं 7391 से, उसमें। हाँ, पढ़िए। नोट, अनुश्रेणी के अनुसार विग्रह गति करते हुए अनंत एकेंद्रीय जीव निरंतर भूगोल खगोल लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर गमनागमन करते रहते हैं। हमारे शरीर से भी निकल रहे हैं, लास्ट क्लास में बात हो गई ना। ये तो एकेंद्रीय शतक है, इसलिए सिर्फ एकेंद्रीय की बात है। कितनी तीर्थंकर भगवान की आत्माएं निकल रही होगी अपने शरीर से, कितने ही 7वीं पृथ्वी वाले जीव। एकेंद्रीय तो है ही हर आकाश प्रदेश पर। वो आत्माएं भी पिछली क्लास में बात हो गई थी, सब एक बार चिंतन कर लेना उसका। बढ़िया। प्रश्न 8475, विग्रह गति वाटे बहते किसे कहते हैं? उत्तर, विग्रह शब्द का अर्थ है शरीर। संसारी जीवों में स्थूल, औदारिक और वैक्रिय शरीर को छोड़कर पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति का कालमान जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 4 समय है। प्रश्न 8476, इस शतक का नाम श्रेणी शतक क्यों है? उत्तर, एकेंद्रीय संपूर्ण लोक में उत्पन्न होते हैं। ये किस स्थान पर 1, 2, 3 समय की, किस स्थान पर 1, 2, 3, 4 समय की, किस स्थान पर 2, 3 समय की, किस स्थान पर 3, 4 समय की, अनुश्रेणी द्वारा, और किस स्थान पर 3, 4 समय के, अनुश्रेणी द्वारा गति करते हुए उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन है। अतः विषय की प्रधानता के कारण इस शतक का नाम शतक है। प्रश्न 8477, बनते एकेंद्रीय के कितने भेद हैं? उत्तर, गौतम, एकेंद्रीय के 20 भेद हैं। पृथ्वी का आदि 5 सूक्ष्म और 5 बादल, इन 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त। प्रश्न 8478, रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों दिशा के चरमांत में एकेंद्रीय के कितने बोल हैं? उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों दिशा के चरमांत में बादर तेजस्काय के पर्याप्त अपर्याप्त ये 2 बोल छोड़कर एकेंद्रीय के शेष 18 बोल पाए जाते हैं। बादर तेजस्कायिक मनुष्य क्षेत्र में ही है। ज्ञातव्य बिंदु, 7 पृथ्वियों के चरमांत को घनोदधि स्पर्श कर रही है। चरमांत पर भी घनोदधि का अंश है। घनोदधि की निसराई में बादर वायुकायिक
और बादर वनस्पति कायिक हैं। धनोदधी 18 बोल कहे गए हैं। 18 बोल कैसे हो रहा है, प्रश्न उठेगा। रत्न प्रभा पृथ्वी है, खत्म हो रही है, 1,80,000 योजन की मोटी है, 20,000 योजन की घनोदधी है पूरी इस पृथ्वी के नीचे, और फिर ये 6 योजन की घनवात वलय घनोदधी वलय भी आई हुई है, तो चारों तरफ घनोदधी है। आइस में बादर वनस्पति का एक जीव भी है और बादर हवा भी है, वायु का एक जीव भी है, इसलिए 18। 5 तो सूक्ष्म के हो गए, 10 वो, और पृथ्वी का एक का स्वयं का है, वायु का एक, और अपकायिक के बोल भी हो गए, और वनस्पति। तेवकाय के सूक्ष्म बादर छूट गए। नहीं, तेवकाय के सूक्ष्म तो है ही, सूक्ष्म तेजस का एक जीव सूक्ष्म भी है। हाँ, बादर के आप छूट गए। सिर्फ बादर, अग्नि सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में ही है। प्रश्न 8479 बनते रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांत के 18 बोलों के जीव मरकर रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में 18 बोल रूप में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 18 × 18 = 324 गम्मक अलापक। उत्तर गौतम 1, 2, 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। पूर्व पश्चिम सीध में है, इसलिए 4 समय की विग्रह गति नहीं है। नोट, जीव का सीधे जाने का स्वभाव है। 2, 3, 4 समय की गति अनुपूर्वी नामकरण के उदय से होती है। सुनीता ड्राइंग बताओ बोर्ड में। आंटी रुकिए। हाँ, तब तक श्रेया जी बोलो, उनको कर रही हो उसको। सुनीता जी मैंने आपको पोस्ट ही बना दिया। एकेंद्रिय के 22 भेद है, तो 20 किस अपेक्षा से लिए यहाँ? यहाँ पे 22 भेद का वर्णन कहाँ है? 5909 में। वहां क्या किया है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक 3 भेद कर दिए हैं। हाँ। और यहाँ पर ले लिए सिर्फ सूक्ष्म और बादर। बादर में साधारण शरीरी भी आ गए, यानी जमीकन वाले भी आ गए, और प्रत्येक शरीरी भी आ गए। कहीं 6 कर रहे हैं, कहीं 4 कर रहे हैं। या मतलब साधारण वाले को गौण कर दिया है? नहीं, गौण नहीं किया, बादर में ले लिया ना। सूक्ष्म तो सभी साधारण वनस्पति है। हाँ। सूक्ष्म वनस्पति जितनी भी है ना लोक में, पूरे प्रत्येक आकाश प्रदेश पर है, वो साधारण ही है, निगोद ही है। और बादर में दोनों है, प्रत्येक भी है और साधारण भी है, आलू मूला आदि भी है, और आम नीम आदि भी है। ठीक है सर। हाँ सुनीता बोलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी, सबको मेरा जय जितेंद्र। अपना क्वेश्चन नंबर करेंगे 8479। इसमें है 1, 2, 3 समय की विक्रिया गति, यानी पूर्व चरमांत से पश्चिम चरमांत में जीव को उत्पन्न होना है। एक समय की गति होगी तो वो स्ट्रेट सीधा यहाँ जाएगा, तो ये होगी इसकी रिजु गति। अगर इसको 2 समय 3 समय की गति करनी है तो जीव को पहले यहाँ ऐसे गया, यहाँ से जीव सीधा सीधा जाएगा, फिर ऐसे टर्न ले लेगा, तो ये होगी 1 समय और ये होगी 2 समय की गति। और इसको उत्पन्न होना है यानी प्रतर के चरमांत में, तो चरमांत में तो कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा, उसको थोड़ा सा दूरी से उत्पन्न होगा, तब उसके जो आत्म प्रदेश है वो चरमांत को टच करेंगे, क्योंकि चरमांत क्या है, एक आकाश प्रदेशी प्रतर है, तो जीव तो असंख्यात आकाश प्रदेश पर है, इसलिए उसके जो आत्म प्रदेश है वो यहाँ पर टच कर रहे हैं। और जो चरमांत है, चरमांत के एकदम नजदीक में क्या है, घनोदती है, ये घनोदती है, तो ये ऐसे करके वो 2 समय की गति होगी। अगर जीव को 3 समय की गति लेना है तो फिर उसको और ऊपर टर्न हो गया, तो ये होगी 3 समय की गति, 1, 2, 3, और 4 समय की गति इसमें होती नहीं है। सबको समझ आ गया ना? बहुत अच्छी तरह बोर्ड में बना हुआ है। इसमें किसी को डाउट है? इसमें 1-2 प्रश्न सब अच्छी तरह समझ जाइए, टुकड़ा बहुत सरल है ये श्रेणी शतक का। और जीव हमेशा ऐसे आएगा, ऊपर ऐसे सीधा स्ट्रेट यानी वर्टिकल, फिर बाद में ऐसे टर्न लेता है, ऊपर या यानी नीचे? स्टैंडिंग लाइन और या स्लीपिंग लाइन। नीचे से ऊपर जाएगा गति कि होगी ऊपर से नीचे आएगा? कहीं पे अगर नीचे प्रणाम कंचन भाई।
प्रणाम देखिए कंचन भाई। हाँ सुधा देखिए भाई, यहाँ पर अगर जीव कार्य कर रहा है तो यहाँ से वो स्ट्रेट ऐसे गया या स्ट्रेट ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं ऊपर करेगा। नीचे। नहीं ये इस हटा दीजिए। ये कहना ये चाह रही है कि अगर जीव को मान लो ऊपर या नीचे कहीं उत्पन्न होना है, ये जीव पेंसिल की निप, ये पेन का जीव है, तो इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है और जाके यहाँ उत्पन्न होना है टेढ़ा तिरछे, इस पेंसिल की जगह उत्पन्न, रेड पेन की जगह उत्पन्न होना है इसको। तो ऐसे नहीं होगा कि और ऊपर जाए उत्पन्न होना है, तो सबसे पहले ऊपर जाएगा फिर मोड़ लेगा, ये जीव का स्वभाव है। पहले नीचे स्टैंड, हाँ जाओ कहीं भी जाओ यही नियम है, नीचे जाना है तो पहले नीचे जाएगा फिर मोड़ लेगा। ऐसे नहीं होगा कि वहीं से ऊपर से पहले ये पेन है, यहाँ आना है, लाल पेन नीचे है तो पहले ऊपर यहाँ खड़ा है, यहाँ से पहले ऐसे गया और फिर नीचे जाए, ऐसे नहीं होगा। नीचे आके फिर मोड़ लेगा। ऊपर भी जाना है तो यही बात है, ये लाल पेन ऊपर है समझ लो, ये ऊपर जाएगा और ऊपर इस जगह टेढ़ा होना है तो वापस गति करनी पड़ेगी, तब ये इस जगह आएगा टेढ़ा। और फिर तीसरी जगह जाना है, ऊपर भी आ गया, अब यहाँ थोड़ा कोण में उत्पन्न होना है, टेढ़ा जाना है, एक गति और ले लिया। तो ये 1 2 3 ये होगी 3 समय की। या स्टैंडिंग हो गया, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर देन इधर आ। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ प्रणाम कंचन भाई। और जो 4 समय की गति करेगा तो वो वी श्रेणी से वी श्रेणी वाला ही कर सकेगा ना? वो देखो ना, वो स्थावर नाल से पूरे बने हुए ना हाँ चित्र, हाँ सोलो ये के पहले हाँ स्थावर नाल वाला जीव हाँ था, ये देखिए हाँ भाभी जी हाँ जैसे ऊपर गया, स्थावर 2 नाल समय, वाला। फिर ये फिर ऐसे आगे वापस स्थावर नाल में ही जाएगा तभी 4 समय की गति होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ 1 2 3 4। और कर्म बस ग्रंथ में 5 समय की गति क्यों करते थे कंचन भाई? 5 समय की कि उसको फिर अगर विदिशा में या कोण में जानना है तो वो 4 समय वाला ये बनाइए ना, उसको थोड़ा और तिरछा, पहले वो और सीध उसको तिरछा कर एकदम देखिए हाँ सीधा जिस प्रतर में हाँ उसी प्रतर में आया, 1 नंबर से 2 नंबर आया, 2 से 3 में गया, वही प्रतर में चल रहा है, 4 में उसी प्रतर में उसने स्थान बदला, अब उसको तीसरे की 4-5 प्रतर छोड़कर उत्पन्न होना है, फिर नीचे गति किया है, 5वें समय की हो गई। तो इस विषय में टीकाकार कहते हैं कि ऐसी अल्प होती है इसलिए उसके आगम में विवक्षा नहीं है, या न भी होती हो, दोनों बात कर रहे हैं टीकाकार। कर्म ग्रंथ वाले तो कह ही रहे हैं 5 समय की गति। ठीक ठीक हाँ ठीक है। श्रेया। प्रणाम सब। जैसे किसी को सम श्रेणी में उत्पन्न होना है तो क्या जीव ऊपर या नीचे ही जाएगा या जैसे इधर से इधर आ नहीं सकता नहीं, कर्म श्रेणी है, बस रिजु गति से हो गया, ये नहीं बनाई ये खाली रिजु गति हो गई, खाली सीधी स्ट्रेट ये हो गई। बस ये हो गई सम श्रेणी। इधर से इधर ही आना है तो हाँ डायरेक्ट इधर से इधर आ जाएगा? हाँ तब आ जाएगा। अगर ऊपर जाकर तिरछा जाना है तो तिरछा जाकर ऊपर नहीं होगा, ये जीव का स्वभाव है, ऐसी नहीं धारणा। हाँ, सम श्रेणी में तो डायरेक्ट इधर से इधर आ सकता है ना? हाँ तभी रिजु गति हुई ना, ये हाँ वाली रिजु गति हो गई। रिजु गति, चाहे ऐसे लो चाहे लंबी सीधी कैसे भी लो। जय हाँ नहीं जिनेन्द्र मासी। मासी आज ये समझ में आया कि पहले ऊपर जाके फिर ही तिरछा जा सकता है, पहले तिरछा जाके ऊपर नहीं जा सकता है। ये पहले मतलब प्रश्न में आया हुआ है, उस दिन ऐसा उस भेजा भी था, दीक्षा श्वेता है क्या, उसने नंबर भेजा था, अच्छा, ये मतलब दिशाओं के थोकड़े, प्रश्न नंबर देखो श्वेता, नंबर बताना नहीं तो मैं देख के बताऊं, तुम भेजी थी। मासी मेरे को ये जो नोट है ये नहीं समझ में आया कि जीव का सीधा जाने का स्वभाव है, 2 3 4 समय की गति अनुपूर्वी नामकरण के उदय से होती है। हाँ तो जीव मोड़ लेता है, मोड़ किस नाम से ले रहा है, अच्छा, किस मोड़। ले रहा है, 2 समय मोड़ ले रहा है, हाँ 3 तो मोड़ ले रहा है, वो अनुपूर्वी नामकरण के उदय से लेता है। और ये जो स्थावर नाल से स्थावर नाल में है तो हम उसको 4 में भी तो सीधा में भेज सकते थे, ऊपर तक जाए फिर नीचे आए, वो क्यों किया? 4 में सीधा में कैसे भेज सकोगी, होगा ही नहीं, भेज दो जैसे सीधा। हाँ, भाभी जी इसको कीजिए और वहां ये तक ही जैसे लेके हाँ, जाइए ये जहां स्थावर तक। नाड़ी के दो रूप में रहा हुआ है, तो ये कहाँ पर हाँ फिर आपने कहाँ प्रवेश किया, तरस नाड़ी में, तरस हाँ नाड़ी से स्ट्रेट सीधा गया, फिर ये यहाँ पर ऊर्ध्व नहीं लोक में नहीं, तो जाके उतना ऊपर नहीं नहीं, नहीं जाके सीधा तो ठीक 4 है, में। यहाँ पर आप घुमा दो, कहीं भी घुमा दो, मैंने एक डिस्टेंस ज्यादा ले ली। नीता सीधा नहीं जाएगा ना, अलोक है ना, अगर नीचे के स्थावर नाल से ऊपर के स्थावर नाल में जाना है तो जा ही नहीं सकता है जीव,
उसको त्रसनाल में जाके ही जाना पड़ेगा। हाँ, त्रसनाल में माना मासी, त्रसनाल में आ गया। तुम्हारा एक क्या पूर्व से पश्चिम में लाना, इसको सीधा लाओ सुनीता, नीचे अधोलोक से अधोलोक किस स्थावर ना, नीचे नीचे पूर्व से नीचे पश्चिम में वाला लाओ। पूर्व हाँ, से बस यही पश्चिम में। यही 4 से आप सीधा लाइन खींचिए भाभी जी। 4 नहीं, इधर नहीं, जो ऊपर की लाइन तरफ जो ऊपर पश्चिम आया है 3 नंबर 2 नंबर जो लाइन है, हाँ हाँ, हाँ, ऐसे। फिर देखो ये देखो इधर गया, फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, नहीं ऊपर जाके फिर इसको यहाँ सुनीता, पर टर्न वो लेना। हाँ वो ये नहीं कह रही है, वो बोल हाँ, रही है पूर्व चरमांत से पश्चिम चरमांत में 4 समय की गति कराओ, कैसे होगी? तो होगी वो भी नहीं। डायरेक्शन चेंज होगी ना, बस वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, बस खाली फर्क तो वही आएगा ना भाभी जी, नहीं खाली नहीं डायरेक्शन। नहीं ये देखो अनीता, पूर्व से ये था, पूर्व की स्थावन दान में है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, पहले तरस नाड़ी में जाएगा। नहीं वो आंटी, सुनीता आंटी, हाँ अनिता जी ये बोल रहे हैं कि जो आप सेकंड से थर्ड पॉइंट जो आप इतना ऊपर ले गए ना, उसको हाँ, जहाँ आपने फोर्थ लिखा ना वहीं पे एंड कर दो और अच्छा फिर स्ट्रेट लाइन बना लो, तो 3 समय की गति हो जाएगी ना वो। हाँ तो ये हाँ, बोल रहे मेरा हैं। यही बोलना था कि ऊपर एक्स्ट्रा ऊपर जाके फिर नहीं नीचे क्यों आए। नहीं, तो एक्स्ट्रा भाभी जी ये भी तो 3 समय की होगी, 1 2 और 3, हो गई, अब कुछ चौथी बोलना ले चाह रहे? चौथी लेंगे तो फिर इसको और टर्न ले दो, नहीं लेंगे नहीं मतलब ये। टर्न हाँ, मत लो, उसको नीचे भेज दो ना। अभी ये सेम प्रतर में गति कर रहा है अनीता, सब ध्यान से सुनो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है अन्नपूर्णा। हाँ आंटी देखती हूँ। अनीता हाँ सुनो, एक मिनट सुनीता, हाथ हटाओ तुम्हारा। देखो इसने 3 समय की गति ली, चौथी वहां भेजी, ठीक है। अगर वहां चौथी भेजनी है, 3 में यहाँ आ गया, स्थावर नाल में प्रवेश कर गया 3 में, अब हाँ चौथी में उसको नीचे की प्रतर में उत्पन्न होना है, या ये नीचे की प्रतर में ही गति कर रहा है अभी तक। स्थावर नाल से स्थावर नाल में तो इसको सीधा आना ही पड़ेगा, कोई नियम ही नहीं लगेगा वहां पर कि पहले ऊंचा जाओ फिर आओ, क्योंकि आगे आलोक है बीच में। इसलिए वो जीव पहले त्रस में प्रवेश किया, अब उसको हाँ, नीचे उत्पन्न होना है, तो पुनः गति करेगा ना। ये देखो ऊपर की नहीं तो मैं बोल रही हूँ जितना नीचे उसको आना है मासी, त्रसनाल में वो उतना ही जाके फिर तिरछा चला जाएगा और कह रही हूँ तिरछा जाके उसको ये ऊपर की पेपर में गति कर रहा है पूरा। ये त्रसनाल में ऊपर आया, इस प्रतर में गया, अब इसको 14वां प्रतर में था, ये ऊपर प्रतर में सारी हाँ गति समय की यहाँ किया, अब इसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो खड्डा तो होगा ही, नीचे जाएगा ना यहाँ से चौथा समय, या नीचे गति किया तो उसको ऊपर जाना है, बीच में भी उत्पन्न होना है, कहीं ऊपर से या बीच से आया है, बीच में गति कर लिया तो फिर ऊपर जाना होगा ना, ऊपर या नीचे। मासी 1 मिनट में आपको एक ड्राइंग करके बता, एक नीता सेकंड। जी 27/12/2023 की आप रिकॉर्डिंग एक बार सुनिएगा। हाँ संभावना अच्छा ठीक है, डेट बोल, एक बार डेट बोलिए। 27/12/2023। ठीक है, 7395 है क्वेश्चन, उसमें सब में आएगा 7395 739 7395 क्वेश्चन है, और 7396 और 7397 तीनों में, तीनों पार्ट जो है हो जाएंगे सॉल्व 1 2 3। ठीक। नहीं, ये क्वेश्चन शायद मेरा पहले भी पूछा हुआ है, लेकिन आज फिर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, तुम इसको ये पेपर समझो ना, ये लोक है पूरा, इसमें ऊपर की प्रतर में 3 समय की गति हो गई, अब 4 बताना है, इस जीव को उत्पन्न होना है, नीचे आना है, ऊपर से नीचे, तब ये नीचे आ रहा है ना चौथे समय में, ऐसे खड्डा करके आएगा। आंटी वो रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे, नहीं तो पूछेंगे वापस। ठीक है। प्रमिला जी, जय जिनेन्द्र दीदी, ये आपने ये ना मेरे लिए पूरा नया है, तो आपने ये जो 1 समय 2 समय 3 समय जो लिखा है इसको समझा दीजिए ना। लता ये जी मेरे आप ख्याल में ना 27 यहाँ पर सबको आ लता जाएगी, जी तो मैं आपको कल करवा दूंगी, हाँ, कल अपनी क्लास सत- चलेगी ना उसमें, यहाँ पर कल सबको नहीं आना रहूंगी, होगा। मैं पूना में रहूंगी, अभी पूना जा रही लता हूँ जी लखनऊ में। लता हाँ जी जी, हाँ हाँ 27/12/2023 की रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये पहले भी चला हुआ है, आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ ठीक है, वो तो मैंने नोट किया है हाँ वैसे। हाँ ठीक। हाँ प्रणाम भाई, जय जिनेन्द्र। एग्जैक्टली जो अनीता जी का क्वेश्चन है वही मेरा है, तो वो क्लास देखते हैं, पता चल जाएगा कि वहीं से डायरेक्ट 4 में क्यों नहीं मुड़ जाता है, क्यों वो ऊपर जाके मुड़ता है। जो थ्रस नाल में चल रहा है जीव, तो एग्जैक्ट जहां नंबर 4 है
वहीं से उसी के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन करके और 4 तक चला जाए। ठीक है, चला गया। अब उसको नीचे जाना है, सीढ़ी से नीचे उतरेंगे ना अपन, नीचे जाना है तो ऊपर खड़े हैं, ऊपर हमने 3 समय की गति कर ली, इधर से उधर आ गए सीढ़ी। अब ठीक नीचे तो सीढ़ी से आना होगा ना, उसी प्रकार उसको वापस नीचे जाना है, या नीचे खड़ा है तो ऊपर जाना। आप है ना वो रिकॉर्डिंग सुनिएगा मैं पहले। रिकॉर्डिंग राइट, एकदम वही मैं सोच रही हूँ मैं। ठीक, हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा, मेरे को इन लोगों के प्रश्न के ऊपर ही बोलना है कि अपने अभी आप नीचे और ऊपर क्यों बोल रहे हैं भाभी जी? नीचे और ऊपर नहीं जाएंगे वो। नीचे तो वो ठीक ही बोल रहे हैं कि जहाँ पे हम तीन को ऊपर तक ले जाके तुम नीचे वाली प्रतर से सीधा सामने की तरफ ला सकते थे ना, इसको फिर विदिशा में जाना होगा ना भाभी जी, क्योंकि वो त्रसनाल के, हाँ विदिशा में होगा भाभी जी। त्रसनाल जो है एक रज्जु का है, जैसे अपने भाभी जी अभी तेऊ वायु का करेंगे, अपने तेऊ काय का जैसे करेंगे अपने मनुष्य लोक में करेंगे, तो उसके बाद अपने उसका उनका देंगे ना कि वो तिरछा ये वहां नहीं आ सकते हैं, विदिशा में से नहीं आ सकते हैं। सुधा 1 मिनट तुम बताओ। त्रसनाल के अधोन लोक के चरमांत वाला जीव है, और उसको ऊर्ध्व लोक में स्थावर नाल का, उसको स्थावर नाल में ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न होना है, अधोलोक वाले को। तो सीधा पहले तो उसको त्रसनाल में प्रवेश करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, पहला दूसरा तीसरा समय में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला समय ठीक है। अब है ना, पहला दूसरा तीसरा समय ठीक है भाभी जी, तीसरा समय भी 4 समय की अपने को विग्रह गति करनी है ना, तो तीसरा समय भी ठीक है। चौथे समय में उसको कि ऊपर नहीं तो नीचे से वो चला जाता ना, यदि उसको सीध भी जाना है तब तो नीचे से ही चला जाता। ऊपर नीचे से कैसे जाता सुधा? नहीं मैंने कि तीसरे समय में जो है ऊर्ध्व लोक की जो अपने उतने ऊपर तक लेकर गए हैं, जितने नीचे में उसको नहीं देखो वही हो जाता। ये भाभी जी अपने करते हैं ना, विदिशा से ही करते हैं भाभी जी। आपको अभी विदिशा से भी करते हैं, लेकिन ये एकदम सरल है, ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित है ये वाला। सुधा देखो सुधा, ठीक है तुम बोल रही हो 3 में ये ड्राइंग ऊपर की है, चलो मान लिया हमने 3 में नीचे की। अभी तक तो सुनीता पूरा हाथ एक ही प्रतर पर चला रही है, जहां स्थावर नाल में था उसी प्रतर से वो स्थावर त्रस नाल में लाई, ऊपर उसी प्रतर में ले गई, और उसी प्रतर में वो वापस स्थावर नाल में ले आई ऊर्ध्व लोक के। अब हम कह रहे हैं कि इस जीव को जरूरी नहीं ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न होना है, 3 समय की किया मान लो, विदिशा थोड़ा उधर जाना है, मोड़ लिया वन, प्रचलित क्या, अब उस जीव को उत्पन्न होना है नीचे। 14 रज्जु मोटी है ना वो स्थावर नाल, उसमें नीचे पहले पेज में ये पूरा घुमा रही है हाथ अपना। तो स्थावर नाल में वो नीचे क्यों नहीं घूम सकता? नीचे से ही क्यों नहीं है ना लेफ्ट ले सकता था भाभी जी? लेफ्ट या राइट लेना नाल में तो वो जैसे सबसे स्टार्ट हुआ जहां पर उसको उत्पन्न होना, वहीं से लेफ्ट और राइट ले लेता, वहीं तो ऊर्ध्व लोक में वो ऊंचा तक जाता। ठीक है, तो भी 4 समय के होते। मान लो स्थावर नाल में जहां है ऊपर की प्रतर में, स्थावर नाल में वो पहले समय में नीचे गया, स्थावर नाल में जहां है वहीं पे नीचे गया, ये पेन पूरा नीचे आ गया, उसके बाद वो आया त्रस नाल में प्रवेश किया 2, फिर ऊपर गया 3, और वापस उसको ऊर्ध्व लोक की स्थावर नाल में गया, तो भी 4 समय कर लो, एकदम सरल। स्थावर नाल में तो आ ही चुका है भाभी जी, ऊर्ध्व लोक की तो स्थावर नाल में आ चुका है, तीसरे से चौथे समय में आया ना, तो ऊर्ध्व लोक की स्थावर नाल में ही तो है तीसरे समय में। तीसरे समय में है, लेकिन पहले तुमने नीचे भेज दिया ना उसको, ऊपर के स्थान से अधोलोक में तुमने नीचे भेज दिया, अधोलोक की सबसे ऊपर की प्रतर में, ये अधोलोक है लो ना। आंटी भाभी जी फोटो नहीं दिख रहा मेरे को। आंटी क्षमा याचना, आप बहुत देर से बोल रहे हैं आंटी, थोड़ा सा देख ले लेते हैं एक बार। हाँ एक बार इस प्रश्न को रखते हैं, कांता जी आप आंटी पढ़ ही दीजिए। ये ड्राइंग का स्क्रीनशॉट इतने अच्छे से बना हुआ है। हाँ आंटी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ आंटी भेज देना। ठीक, पढ़ी कांता। प्रश्न 8480 8479 से वापस पढ़िए। प्रश्न 8479 बनते रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांत के 18 बोलों के जीव मरकर रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में 18 बोल रूप में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 18 × 18 = 324 गमक आलापक। उत्तर गौतम 1, 2, 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं, पूर्व पश्चिम सीध में है, इसलिए 4 समय की विग्रह गति नहीं है।
नोट, जीव का सीधा जाने का स्वभाव है। 2, 3, 4 समय की गति अनुपूर्वी नामकरण के उदय से होती है। प्रश्न 8480, उपयुक्त उत्तर में 1, 2, 3 समय की विग्रह गति क्यों कही है? उत्तर, पहला, जो जीव ऋजव्यायता श्रेणी ऋजु गति से उत्पन्न होता है वह एक समय की विग्रह गति से उत्पन्न होता है। दूसरा, जो एक तो वक्रार श्रेणी से उत्पन्न होता है वह 2 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होता है। तीसरा, जो उभय तो वक्रार श्रेणी से उत्पन्न होता है वह 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होता है। तीसरे समय में विदिशा में भी जा सकता है। देखो, भी जा सकता है ना, यानी एक विदिशा पॉइंट है और एक सीधा है, स्थान बदल रहा है, ऊपर या नीचे प्रतर बदल रहा है। प्रश्न 8481, बनते मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव बादर तेजस्काई के पर्याप्त अपर्याप्त रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में 18 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 2 × 18 इजुकल टू 36 गमक। उत्तर, गौतम 1, 2, 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 8482, बनते मनुष्य क्षेत्र के 2 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 2 × 2 इजुकल टू 4 गमक। ये दोनों बताओ बोर्ड में। हाँ, हाँ, ये बादर तेवकाय का जीव है। ये कहाँ पर नाम है? मनुष्य क्षेत्र में। अड़ाई द्वीप का अपने को लेना है बादर तेवकाय के 2 जीव, पर्याप्त और अपर्याप्त। इनको कहाँ भेजना है? रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में। तो इस चरमांत में क्या एक ऑप्शन है कि स्ट्रेट यहाँ पर सीधा आ गया ऋजु गति से। दूसरा ऑप्शन इस जीव के लिए है कि 2 समय की गति से भी आ सकता है और 3 समय से भी आ सकता है। तो पहले समय ऐसे आया, फिर उसने टर्न लिया, तो ये दूसरा समय हो गया। अगर इसको 3 समय जीव को करने तो ये तीसरा समय हो गया। और यहाँ पर ये होगा चरमांत में उत्पन्न, ये चरमांत में होगा। और चरमांत के साइड में क्या है? ये घनोदति है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी का पश्चिम का चरमांत है और ये मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्य क्षेत्र में ही बादर तेवकाय का भेद पाया जाता है। तो 2 जीव ले लिए और इनको 18 बोल में उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बेटर? 2 × 18, ये हो गए 36 वाला पॉइंट यहाँ पर। तो नीता आंटी, हाँ, ये जो आपने लिया ना, जैसे मनुष्य क्षेत्र से पश्चिम रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम की ओर, तो एक समय तो समझ में आया, 2 समय में आप तो उधर ले गए ना, पूर्व की तरफ। अच्छा, इसको घुमा लेते हैं अपनी ड्राइंग को, ऐसे कर लो। ये ऐसे लिया, फिर इसको ऐसे ले लो, तो ये इधर आ गया, तो ये इधर उत्पन्न हो गया। अब इसको अपने को 3 समय करना है, तो इसी को हल्का सा और कर्व दे देते हैं, तो ये इसका हो गया। बस इसको अपने क्या घनोदति से थोड़ा सा इसको दूरी पे रखना है इस ड्राइंग को, पर क्योंकि अपने जैसे ना हाँ मनुष्य क्षेत्र में ही होता है तेजस का एक जीव, तो हाँ वो हाँ, रत्न प्रभा पृथ्वी का चरमांत उसी की सीध में ही आता है क्या? मनुष्य क्षेत्र की सीध में? ये बस सिर्फ रत्न प्रभा पृथ्वी का चरमांत ही इसके सीध में है। जब अपने इसका करेंगे ना दूसरी पृथ्वी का, तब ये चरमांत तो सीध वो में हो नहीं जाएगा। आएगा। अच्छा, तब एक रत्न समय प्रभा के लिए पृथ्वी बैठ का उसी हाँ के चरमांत सीध हाँ, में ही वो आता है। ऐसे का ऐसे ऊपर में मनुष्य लोक का है। एक मेरे पास ऐसी है ड्राइंग, वो मैं भेज दूंगी, तो अन्नपूर्णा जी भेज देंगे, कलर ड्राइंग है। ऐसे पूरा ऐसे आया हुआ है मनुष्य लोक ऊपर, तो उसी से ये सीधे की दिशा बैठ रही है, वरना नहीं बैठती। हाँ ठीक है। हाँ जी एक बार हाथ हटाइए ना, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ। कांता आंटी, हाँ, पढ़ो। प्रश्न 8483, बनते रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांत के 18 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 18 × 2 = 36 गमक। उत्तर, गौतम 1, 2, 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 8484, उपयुक्त उत्तर को स्पष्ट करें। उत्तर, पहला,
मनुष्य क्षेत्र की सीध में रहे हुए स्वयंभू रमण समुद्र के चारों दिशाओं के चरमांतों से ही मनुष्य क्षेत्र में एक समय में भी आते हैं तथा 2-3 समय में भी आते हैं। दूसरा, रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए वहां से 2-3 समय में ही आते हैं, एक समय में नहीं। अभी इसमें एक तो प्रश्न ये ड्राइंग है कि मनुष्य क्षेत्र की सीध में रह गए, ये अपने को स्वयं भूरमण समुद्र समझ लो, ये जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र, झारखी खंड, ये समझ लो लास्ट में आ गया स्वयं भूरमण समुद्र। तो इसमें क्या हुआ कि एक समय में भी आ सकता है यहाँ पर, और अगर कर्व लेके आया तो ऊपर नीचे हो गया तो 2-3 समय के, यानी अंतिम समुद्र से जीव आके यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इसको ऐसे समझना है इस ड्राइंग को। और बाजर तेउकाई के जो जीव है 2 यानी इसी में आके उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये अपने को अड़ाई द्वीप की बात करनी है कि यहाँ के कोई भी जीव है और यहाँ पर आकर उत्पन्न होने के उनके लिए गति सीधी भी हो सकती है, टर्निंग भी हो सकती है, जैसे भी, ये तो सीधा है। इसलिए यहाँ पर 36, 324, 36, 4 ये 4 अपने पास अल्लापक हो गए। सुनीता आंटी एक बार ये स्वयंभू रमण समुद्र का एक बार वापस समझाइए ना प्लीज। अब स्वयंभू रमण समुद्र है तो मनुष्य क्षेत्र की सीध में ही है, समझ लो ये आपका जम्बू द्वीप है, और अंतिम ये स्वयंभू रमण समुद्र है। तो यहाँ पर कोई भी जीव है उसको आके यहाँ उत्पन्न होना है बाजर तेउकाई के पर्याप्त और अपर्याप्त में, तो उसको एकदम सीधी गति मिल गई ना, यहाँ से एकदम स्ट्रेट आ सकता है। अगर उसी जीव को टर्न लेना है तो समझ लो यहाँ से आया, फिर ये हल्का सा ऊपर चला गया, तो ये एक समय की गति होगी। फिर अगर इसको और थोड़ा टर्न लेना है, ऊपर नीचे की प्रतर में जाना है, तो इसकी 3 समय की गति होगी। लेकिन ये जो स्वयंभू रमन से आया है वो तो हाँ। सीध में आकर के एक समय में उत्पन्न हो सकता है। हाँ, लेकिन एक समय जब भी स्वयंभू होगी, रमन इसके से पास आया, ऑप्शन दो तीनों है ना। अब आप सीधे से भी गेट में कमरे में घुस सकते हो, आप घूम के भी जा सकते हो, कैसे भी करके जा अच्छा, सकते हो, आपके कैसे भी पास जीव 3 आ सकते ऑप्शन हैं। है। हाँ, ये 3 ऑप्शन है ना आपके पास, अब जीव कैसे भी कोई आ भी सकते हैं। ऑप्शन को ले सकता है। ठीक है, ठीक है, पढ़ो आगे। अनीता क्या पूछ रही है? हो गया भाभी जी? हो गया अनीता का? ठीक, पढ़ो कांता नहीं, भी पढ़ो। अनीता से नहीं, मैं कांता पढ़ रही हूँ। 8485 भाभी जी मेरे को एक ये पॉइंट जरूर समझा दीजिए ना, ये हाँ। 8484 का सेकंड वाला पॉइंट। हाँ, वो मेरे को भी पूछना था भाभी जी, ये कैसे होगा कि रत्न प्रभा पृथ्वी की शेष शर्मान। देखो इसमें लिखो, ये इतना सरल था तो मैंने भेजा नहीं। पॉइंट 1 लिख लो, 1000 योजन गहरे मनुष्य क्षेत्र कर दो। प्रश्न उत्तर में लिख लो सबको। मनुष्य क्षेत्र की, हाँ बोलो, मनुष्य क्षेत्र सीध में रहे हुए 1000 योजन गहरे, 8484.1 में स्टार्टिंग में लिखो 1000 योजन गहरे मनुष्य क्षेत्र सलीलावती विजय की अपेक्षा 1000 योजन का गहरा है। स्वयंभू रमण समुद्र भी 1000 योजन का गहरा है। तो उनके समुद्र के चारों दिशाओं के चरमान से मनुष्य क्षेत्र में अगर सीधे आ रहे हैं वहां से, तो एक समय में भी आते हैं तथा 2-3 समय। रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष यहाँ जोड़ दो, 1,79,000 योजन के। रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन की है ना, अगर उससे कहाँ बनाई हो रत्न प्रभा? मान ये लो भाभी जी, ये हाँ, ये रत्न प्रभा ऊपर एक रज्जु की है, क्रमशः नीचे बड़ी होती गई है ना पृथ्वी। हाँ, ऐसे हाँ, ये ऊपर बड़ी होगी ना, यहाँ पर इसका छोर यहाँ पर है और इसका छोर दूसरी पृथ्वी का यहाँ पर बड़ी हो रही है। ये देखो, ये पृथ्वी है ना, ये दिख रहा है ना, ऐसे ड्राइंग है। ये तो ऊपर तो एक रज्जु की है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन बड़ी है उससे। अब दूसरी लाइन, इस किनारे से जीव को इस किनारे से ऊपर जाना है, किनारे में जाना है, मनुष्य क्षेत्र जहां भी जाना है, तो उसको तो मोड़ लेके ही जाना पड़ेगा ना। 2 समय की कम से कम गति होगी। तो वो दूसरा कितना है चरमान? अब पढ़ो सेकंड लाइन, पॉइंट 2 पढ़ो। रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष चरमान मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है। कांता भाई वहां लिखो। अच्छा, 1,79,000। हाँ, योजन लिख लो। लिखा है मैंने 1,79,000। पढ़िए तब वापिस। रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष 1,79,000 योजन चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है। योजन के चरमांत, योजन के रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष 1,79,000 योजन के चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए वहां से
2-3 समय में ही आते हैं, एक समय में नहीं। एक बार पूरा आंसर वापस पढ़ दीजिए, सब कोई ध्यान से सुनिए, एकदम पढ़ने में ही क्लियर आ जाएगा। पहले पिक्चर बना लो आंखों के सामने, रत्न प्रभा पृथ्वी ऊपर संकड़ी, नीचे विस्तृत होती गई है। तो जो जीव ये बीच में है, यहाँ तो ठीक है सीध वाले आ गए, अब जो इधर नीचे ये पेंसिल, तो इसको पहले तो ऐसे आके और फिर ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो 2 समय कम से कम हो जाएंगे, फिर स्थान परिवर्तन आदि से 3 समय भी हो जाएंगे। अपने आप रफ पेपर में बनाओ, सब कोई रत्न प्रभा पृथ्वी बनाओ। तो जहाँ 1000 योजन की एक छोटा से ड्राइंग कर लो, वहां तो समझ लो एक में भी आ सकता है, 2 भी हो सकते हैं, एक में आ गया। अब एकदम नीचे वाले ड्राइंग से या जहां भी है बीच से भी लाओ, तो इसको सीधा कैसे, टेढ़ी गति तो करेगा नहीं, पहले तो वो सीधा गति करके आएगा मनुष्य क्षेत्र की सीध में, और फिर ऊपर गया। 2 समय हो गए, कम से कम 2 समय चाहिए। हो गया अनीता? हाँ मासी, हो गया हो गया। वापस पढ़ो भाभी जी। हाँ, एक बार पढ़ दीजिए ना पूरा आंसर क्वेश्चन। और प्रश्न चिंतन 8-4 खाली देखो ये पढ़ रही है, वो ही नहीं, पहले सोचो मनुष्य क्षेत्र सलीलावती विजय तक, ये अपन छत पर बैठे हैं, यहाँ से सलीलावती विजय 1000 योजन गहरी है, ये इतना चौड़ा है, इतना मोटा है 1000 योजन का। ये स्वयंभू रमण समुद्र भी 1000 योजन है। चरमांत से भेज रहे ना अपन ये रत्न प्रभा पृथ्वी, मेरा हाथ पूर्व में, सीधा जीव आया, एक समय में जा ही सकता है, 2-3 में, 2 में भी जा सकता है, टेढ़ा लया प्रतर बदला आदि, अपन एक को स्पष्ट किए। दूसरा है बाकी जो नीचे का है, अब ये तो 1000 योजन हुआ, पृथ्वी तो है इतनी बड़ी है, ये पूरा पेन है 1,80,000 योजन की है, ऊपर की हमने, मेरा हाथ है वहां तक की बात खत्म हो गई। अब ये जीव थोड़ा टेढ़ी भी है, फोन तो सीधा दिख रहा है, मेरी अंगुली तक ऐसे चौड़ाई है, अब इस जीव को ऊपर इस जगह आना है, तो ये पहले मोड़ लेगा ना, मोड़ लेके ही तो सीधी गति करेगा, 2 समय कम से कम हो गए। ठीक। प्रश्न 8-4-8-3 बनते, रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांत के 18 बोलों के जीव मनुष्य क्षेत्र में 2 बोलों में कितने समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं? 18 × 2 = 36 गम्मा। उत्तर गौतम 1, 2, 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। बस पहली गति हुई बाबू जी, तो ऋजु गति होगी ना? हाँ, ऋजु गति हो गई, कोई एक समय में आया कांता भाई, तो वो हमने ऋजु गति हो गई, वो ऋजु गति हुई, सीधा आ गया बस। हाँ करेक्ट, वही 2-3 समय की होगी तो विग्रह गति हो गई। देखो मनुष्य क्षेत्र में भेजना है, अपन ने बनाया हाँ। नहीं, तो यहाँ ये से ना भाभी जी, ये बना दिया मैंने, यहाँ पर जो चरमांत का जीव है वो यहाँ से सीधा भी जा सकता है मनुष्य क्षेत्र में, फिर यहाँ गया, तो फिर समझ यहाँ गए से बच्चा, 2 वो समय स्वयंभू की रमन गति का की, हाँ, फिर यहाँ पर तीसरे समय की गति भी हो सकती है, ये ऐसे गति कर। हो गया आपका प्रश्न कांता, ध्यान आ गया? हाँ आ गया भाई जी। प्रश्न 8-4-8-4 उपयुक्त उत्तर को स्पष्ट करें। उत्तर पहला, मनुष्य क्षेत्र की सीध में रहे हुए स्वयंभू रमन, अभी लिखा है 1000 1000 योजन गहरा, 1000 योजन गहरे मनुष्य क्षेत्र की सीध में रहे हुए स्वयंभू रमन समुद्र के चारों दिशाओं के चरमांतों से ही। कांता भाई ऐसे तो सब समझ जाएंगे, लेकिन वापस 1000 योजन गहरे पढ़ लीजिए, तो दोनों 1000 योजन गहरे कहीं से भी आ रहा है, सीधा भी आ सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने उस तरफ लिखा था, आगे लिख देती हूँ। आगे भी लिख लो, दोनों एक साथ मिलाकर पढ़िए आप। 1000 योजन गहरे मनुष्य क्षेत्र की सीध में रहे हुए 1000 योजन गहरे स्वयंभू रमन समुद्र के चारों दिशाओं के चरमांतों से ही मनुष्य क्षेत्र में एक समय में भी आते हैं तथा 2-3 समय में भी आते हैं। दूसरा, रत्न प्रभा पृथ्वी के शेष 1,79,000 योजन के चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए वहां से 2-3 समय में ही आते हैं, एक समय में नहीं। एक समय में आ ही नहीं सकता है ना, उसको तो पहले सीधा आना ही पड़ेगा मनुष्य क्षेत्र के सामने आने के लिए। सबके आंखों के सामने ये पिक्चर क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, कोई भी चीज आइए, मैं ऐसे टेढ़ी बैठी हूँ और मुझे आना है इस जगह अंगुली के स्थान पर, तो पहले तो सीधी होके फिर ही आऊंगी ना वहां।
पहले मनुष्य क्षेत्र की सीध में आएगा, फिर टर्न लेगा, फिर वापस मनुष्य क्षेत्र में हाँ, आएगा। फिर टर्न लेके पहुंच गया मनुष्य क्षेत्र में। करेक्ट, समझ गए, पिक्चर में एकदम क्लियर समझ में आ गया। एक दो बार 8-4 कोई है ना, पेंसिल लेके, रफ पेंसिल लेके तिखु तो करके भगवान महावीर स्वामी को ये ड्राइंग बना बना के करना। विषय सरल है, भगवान ने यूं ही नहीं फरमाया। ये मंत्राक्षर कहलाते हैं, आगम वाणी को रत्न कहा जाता है। तो ये रत्न सम्मान वाणी, ऐसे मत सोचो कि हमें नहीं आ रहा है, कठिन है। क्यों कठिन है? घर में भी बहुत कठिन कठिन चीजें बनाते हैं, कोशिश करना आ जाएगा। पढ़िए। प्रश्न 8-4-8-5। रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों दिशाओं के चरमांत के एवं मनुष्य क्षेत्र के दो बोलों के 1, 2, 3 समय की विग्रह गति के कुल कितने गमक होते हैं? उत्तर। पहला, रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमांत से पश्चिम चरमांत में उत्पन्न होने के 324 + 36 + 4 + 36 = 400 गमक। ये हो गए ना, 8479 से चालू हुए, 324 से ये सारे जोड़ लीजिएगा, 400 गमक। दूसरा, पश्चिम चरमांत से पूर्व चरमांत के उत्पन्न होने के 400 गमक। तीसरा, उत्तर चरमांत से दक्षिण चरमांत के में उत्पन्न होने के 400 गमक। दक्षिण चरमांत से उत्तर चरमांत में उत्पन्न होने के 400 गमक, कुल 1600 गमक होते हैं। ये देखो, पहले अपन ने किया पूर्व से पश्चिम को ले आए थे 400 के गमक, उसके बाद में पश्चिम से पूर्व के 400 गमक, उत्तर से दक्षिण के 400, दक्षिण से उत्तर के 400। अगला प्रश्न पढ़िए, एक समाधान मिलेगा। प्रश्न 8-4-8-6। क्या पूर्व चरमांत के एक केंद्रीय जीव उत्तर पश्चिम के चरमांत में उत्पन्न नहीं होते हैं? उत्तर, उत्पन्न होते हैं, किंतु इस सूत्र पाठ में इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 8-4-8-7। ये कौन जवाब देगा? क्यों नहीं है कांता भाई? शास्त्र में ये बात क्यों नहीं है? बहुत बार आ चुकी, अभी पूरी भगवती उपलब्ध नहीं है ना। कितने प्रश्न थे? 36,000 थे। कितने उद्देशक थे, किसको याद है? 100 से ज्यादा आंटी। वो तो शतक थे, उद्देशक 10,000 उद्देशक 10,000। और अभी कितने हैं उपलब्ध? 1924। इतने ही है ना, तो कितना कम अपने पास है, फिर भी इतना विशाल है ये आगम। तो उनमें रहा होगा ये विषय, अभी नहीं है। विषम काल के कारण, काल दोष के कारण विलुप्त हो गया। धारणा शक्ति मंद होती गई थी काल के प्रभाव से, तो वो याद नहीं रहा, इसलिए लिपिबद्ध नहीं रहा हुआ। प्रश्न 8-4-8-7। शर्करा पृथ्वी के भी 1600 गमक होते हैं, इन्हें स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पहला, शर्करा पृथ्वी के पूर्व चरमांत से 18 बोलों के जीव पश्चिम चरमांत के 18 बोलों में उत्पन्न होने के 18 × 18 = 324 गमक। 1, 2, 3 समय की विग्रह गति के 2, 3, ये देखो सीध में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा पृथ्वी, दूसरी नरक पृथ्वी, उसकी सीध में भी है, तो 18 बोल वाले एक समय के भी हो गए। और 2, 3 जैसे रत्न प्रभा की अपन ने परीक्षा की है ना, वैसे ही इसकी भी कर लेना। अगर शर्करा प्रभा, तुम बनाइयो ड्राइंग। हाँ, ये ली भाभी जी, दूसरी पृथ्वी है, यहाँ पर जीव उत्पन्न हो रहे हैं पूर्व से पश्चिम में, ये सीधा हो रही है ऋजु गति से। और अगर इसको 1-2 समय की गति से होना है तो 2 समय से होना है, तो ये नीचे हो जाएंगे, फिर ऐसे टर्न ले लेंगे। किसी को कुछ पूछना है? आ गया ना, वैसे ही पहले था वही बात ये बता रही है। ये पश्चिम का चरमांत है और ये पूर्व का चरमांत है, इसी तरह से। ठीक है आंटी। हाँ आंटी, मुझे पूछना था, जैसे अपन बोलते हैं 1924 उद्देशक ही बचे हैं भगवती में अभी, तो आंटी अपनी तीनों प्रश्नमाला में इतने उद्देशक कवर हो गए क्या? हाँ 1924 उद्देशक। हाँ, उद्देशक तो सभी है, खाली मैंने अन्य तीर्थिक का एक रोहित मत्स्य और का वो मैंने नहीं लिखा था। मुझे अन्य तीर्थिक के पहले भाग में लग रहा था इनकी कोई बात में वो नहीं है, ये नहीं है, तो मरासा ने कहा छोड़े क्यों। उनका मरासा मुझे इंटरेस्ट नहीं आता अन्य तीर्थिक की बात में, भगवान महावीर की स्पष्ट रहती होती। बोले अरे देना तो चाहिए था। उनका ठीक है, हो गया, सभी लिए हुए हैं।
कहीं कहीं बस मैंने दिया ना आगम में देखें बुढ़ावन जब वो विषय हाँ। बढ़, बाकी पूरा आ गया इसमें। ठीक है। पढ़ूं दूसरा पॉइंट? हाँ हाँ। दूसरा, मनुष्य क्षेत्र के भादर 23 इकाई के पर्याप्त अपर्याप्त 2 बोलों के जीव सर्करा पृथ्वी के पश्चिम चरमांत में 18 बोल रूप में उत्पन्न होने के 2 × 18 36 गमक 2-3 समय की विग्रह गति के सर्करा पृथ्वी का चरमांत मनुष्य क्षेत्र की सीध में नहीं है, इसलिए एक समय की गति नहीं है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रेट नहीं आ सकता क्योंकि चरमांत अपना यहाँ पर है ना, इसका और इसका चरमांत यहाँ पर था, दोनों के चरमांत में फर्क आ गया ना भूमि में। अब यहाँ से जीव स्ट्रेट आया ऐसे, फिर आके उसने यहाँ पर टर्न ले लिया, तो ये हो गया सीधा नहीं आ सकता क्योंकि चरमांत में दूरी है, यहाँ पर यह था और यहाँ पर क्या मनुष्य क्षेत्र बीचों बीच बनाओ गोल। अच्छा हाँ यहाँ बनाओ। 2 समय की हो गई ना, एक समय में आ ही नहीं सकता है। और वहां पर चरमांत यहाँ पर था और यहाँ और इसी को 3 समय करना है तो इसको या ऊपर दे दो नीचे दे दो, तो ये हो गया 1 समय, ये हो गया 2 समय और ये हो गया 3 समय, कहीं भी उत्पन्न हो गया। ठीक, 4 समय भी कर सकते हैं। आंटी ये जो मनुष्य क्षेत्र बीच में बनाया है, तो फिर जो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पश्चिम चरमांत है वो तो दूर हो गया ना, वो एक समय की दूर क्यों हुआ? ये मनुष्य आंटी ड्राइंग के हिसाब से नहीं, ये ड्राइंग है, मैंने पेन रख दिया, ये मनुष्य क्षेत्र है बीचों बीच और रत्न प्रभा पृथ्वी है पूरी, ये पूरे मनुष्य क्षेत्र की सीध में है ना, ये पूरी रत्न पृथ्वी तो सीधा इस चरमांत से यहाँ आ गया, पूर्व चरमांत से यहाँ आ गया सीधा एक समय में। जबकि शर्करा प्रभा इतनी चौड़ी है, उसकी सीध में मनुष्य क्षेत्र है ही नहीं, अपन चरमांत किनारों की बात कर रहे हैं, विस्तृत हो गई ना, इतनी चौड़ी हो गई ये रत्न शर्करा प्रभा, इसका चरमांत को पहले अंदर आना ही पड़ेगा। चाहे मनुष्य पृथ्वी तो समझ में आ गया आंटी, रत्न प्रभा पृथ्वी में जो ये डायग्राम है उस हिसाब से लग रहा है ना कि पश्चिम का जो चरमांत ये ऐसे बन के ना ऐसे बनेगा, डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, ये एकदम है ना इसके सीध में ऐसे ही आ जाता है। ठीक है सुनीता, मेरू पर्वत बनाने की जरूरत नहीं है, तुम मनुष्य क्षेत्र बन गया। हाँ ठीक, समय हो गया है, यहीं तक रखे। हाँ कृपा आंटी। जय जिनेंद्र।